नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ घोटालों की नहीं बल्कि उस सख्त कार्रवाई की भी है जिसने पूरे नेटवर्क को हिला करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने जिस तरह से इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है वो दिखाता है कि अब सिस्टम में गड़बड़ी करने वालों के लिए तनिक भी जगह नहीं बची हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले इस गिरोह ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके और सॉल्वर बैठा करके नौकरियां दिलाने का एक बड़ा खेल खड़ा कर दिया था। लेकिन एसटीएफ की तेज और सटीक जांच ने इस पूरे रैकेट को बेनकाब कर दिया। सरकार की साफ मंशा दिख रही है, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ भर्तियां करवाना, और यही वजह है कि अब एक एक दोषी को पकड़ करके कानून के दायरे में लाया जा रहा है। तो कैसे चलता था यह पूरा खेल, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कब किन किन की नौकरियों पर लटक रही है तलवार, देखिए यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर एक बार फिर ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सिस्टम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला सिर्फ एक परीक्षा में धांधली का नहीं है, बल्कि एक ऐसे संगठित नेटवर्क का है जो सालों से फर्जी दस्तावेजों और सॉल्वर गैंग के सहारे नौकरियां दिलवाने का खेल खेल रहा था। इस पूरे मामले की जांच कर रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की टीम। जो कि जानकारी मिल रही है उनको, वो चौंकाने वाली है और यह दिखाती है कि किस तरह से सरकारी सिस्टम के अंदर तक इस गिरोह की पहुंच थी। यह पूरा मामला सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा आयोजित जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर ऐसी परीक्षाएं हजारों युवाओं के सपने से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन यहां कुछ लोगों ने उन सपनों को पैसे के बल पर खरीदने का रास्ता बना लिया था। इस गिरोह ने अभ्यर्थियों और दिव्यांग दिखाकर उनकी जगह दूसरे लोगों से परीक्षा दिलवाई और उन्हें पास कराकर नौकरियां तक दिलवा दी। जांच में सामने आया है कि इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा था फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र। इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा था फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र झांसी और ललितपुर के सीएमओ कार्यालय से बनवाए गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें झांसी सिविल अस्पताल का एक कर्मचारी भी शामिल था जिसने इस नेटवर्क को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। यानी यह सिर्फ बाहर से नहीं चल रहा था, बल्कि गिरोह के कुछ लोग अंदर भी, सिस्टम के अंदर भी बैठे हुए थे। इसमें बराबर की भागीदारी भी दोनों की थी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एसटीएफ ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह का सरगना मनीष मिश्रा बताया जा रहा है, जो पढ़ाई में बीसीए पास है। उसके साथ आकाश अग्रवाल और सौरभ सोनी जैसे लोग जुड़े हुए थे जो अलग अलग स्तर पर इस नेटवर्क को चलाने में मदद कर रहे थे। इनके अलावा 3 अभ्यर्थी राजकिशोर, राममिलन और अभिषेक यादव और 3 सॉल्वर नीरज झा, सत्यम कुमार और दीपक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर अब तक 9 लोगों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में कई और नाम सामने आ सकते हैं। अगर इस फर्जीवाड़े के तरीके को समझे तो यह बेहद सुनियोजित था। अभ्यर्थियों के लिए पहले फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाए जाते थे। उदाहरण के तौर पर राजकिशोर ने 40% लो विजन यानी कम दृष्टि का प्रमाण पत्र ललितपुर सीएमओ कार्यालय से बनवाया था, जिसकी तारीख 19 अगस्त 2023 बताई जा रही है। वहीं राममिलन ने झांसी सीएमओ कार्यालय से खुद को 40% शारीरिक रूप से असक्षम दिखाने वाला प्रमाण पत्र बनवाया था। इसी तरह अभिषेक यादव ने भी लो विजन का प्रमाण पत्र बनवाकर परीक्षा में हिस्सा ले लिया। इसके बाद अगला चरण होता है सॉल्वर को बिठाना, यानी असली अभ्यर्थी की जगह कोई और व्यक्ति परीक्षा देता था जो पहले से तैयार किया गया होता था। ये सॉल्वर परीक्षा पास कर लेते थे और बाद में असली अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाती थी। इस तरह से पूरी प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया गया था कि बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल नजर आता था। लेकिन इस नेटवर्क का एक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि यह कोई नया खेल नहीं था। जांच में सामने आया है
कि यह गिरोह पिछले 7 से 8 सालों से सक्रिय था और लगातार इस तरह के लोगों को नौकरी दिला रहा था। इसका मतलब साफ है कि सिस्टम में लंबे समय से एक खामी मौजूद थी, जिसका फायदा उठाकर यह गिरोह फल फूल रहा था। इस पूरे खेल में पैसों का लेन देन भी बड़े स्तर पर होता था। जानकारी के मुताबिक एक फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए करीब 40,000 रुपए दिए जाते थे। आकाश अग्रवाल का सीधा संपर्क झांसी सिविल अस्पताल के कर्मचारी मोंटी यादव उर्फ शिवा यादव से था, जो इस काम में उसकी मदद करता था। यानी अस्पताल के अंदर बैठा एक व्यक्ति पैसे लेकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहा था और उसके जरिए पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि मोंटी यादव अकेला नहीं था, उसके जरिए 3 से 4 और लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसी तरह के काम में लगे हुए थे। इनका मुख्य काम था फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करवाना और गिरोह को उपलब्ध करवाना। अब एसटीएफ ने इन सभी लोगों की भूमिका की जांच की है और माना जा रहा है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इस मामले का एक और गंभीर पहलू तब सामने आया जब राम मिलन के बारे में जानकारी मिली। एफआईआर जो एसटीएफ के इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र राय ने दर्ज करवाई थी, उसके मुताबिक राम मिलन ने खुद को शारीरिक रूप से असक्षम दिखाकर परीक्षा दी थी, लेकिन जांच में पता चला कि उसने 14 मार्च को हुई दरोगा भर्ती परीक्षा में हिस्सा भी लिया था। अब सवाल उठता है कि जो व्यक्ति खुद को चलने फिरने में असमर्थ बता रहा था, वो दूसरी परीक्षा कैसे दे रहा था? यह सीधे तौर पर फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है। अब पुलिस इस मामले की रिपोर्ट पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजने की तैयारी में है। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि राम मिलन ने गलत तरीके से परीक्षा दी है, तो उसे दरोगा भर्ती से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी इस एक खुलासे से कई और भर्तियों पर भी सीधा असर पड़ सकता है। इस गिरोह में शामिल कुछ लोग पहले से सरकारी नौकरी में भी है, जो इस मामले को और गंभीर बना देता है। उदाहरण के तौर पर नीरज झा, जो एक सॉल्वर के रूप में पकड़ा गया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ है और वर्तमान में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में काम कर रहा है। वहीं आकाश अग्रवाल झांसी पीडब्ल्यूडी में क्लर्क के पद पर तैनात है। अब एसटीएफ इनकी रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेजेगी, जिसके आधार पर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और इनकी नौकरी भी छीनी जाएगी। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ने वाला है जिन्हें इस गिरोह ने पहले नौकरी दिलवाई थी। जांच में कुछ नाम सामने आए हैं, जिनमें 2023 में दिव्यांग श्रेणी में चयनित सुमित कुशवाहा शामिल है, जो इस समय एसबीआई उरई में तैनात है। इसी तरह 2025 में रुक्मणी देवी को बैंक क्लर्क की नौकरी दिलवाई गई थी। उरई की सृष्टि द्विवेदी को बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ के पद पर चयनित कराया गया, जिसकी ट्रेनिंग इस समय लखनऊ में चल रही है। इसके अलावा मंजुलिका नाम की अभ्यर्थी को कैनरा बैंक में नौकरी दिलवाई गई। अब इन सभी को नौकरी पर खतरा मंडराता हुआ साफ नजर आ रहा है। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि इनका चयन गलत तरीके से हुआ है, तो ना सिर्फ इनकी नौकरियां जाएंगी, बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह तो सिर्फ कुछ नाम है। खुद आरोपियों ने स्वीकार किए हैं कि उन्होंने सैकड़ों लोगों को इस तरह से नौकरी दिलवाई है। यानी यह घोटाला बहुत बड़ा है और इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करवाई जाए। अब सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही इसमें शामिल हो जाए तो आम अभ्यर्थियों के लिए न्याय पाना और भी मुश्किल हो जाता है। लाखों युवा मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे और जुगाड़ के दम पर आगे निकल जाते हैं। अब देखना होगा कि एसटीएफ इस मामले में कितनी गहराई तक जांच करती है और क्या सभी दोषियों को सजा मिल पाती है या फिर नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस खुलासे ने उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगा दिया है कि आखिरकार कैसे ये लोग सिस्टम के अंदर बैठ करके लगातार सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। कैसे सरकारी नौकरियां आजकल कुछ चंद रुपयों में बिक जाती है। लोग परेशान हैं, लोग महीनों तक सालों तक तैयारी करते हैं, लेकिन अंतकाल उनके हाथ में आता क्या है कि कोई और व्यक्ति जो उस सरकारी नौकरी के काबिल भी नहीं था, वो चंद रुपयों में उस नौकरी को खरीद करके उनके मुंह के सामने से छीन करके ले जाता है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार की इस पूरी चीज पर नजर पड़ चुकी है।
ऐसे गिरोह को पकड़ा जा रहा है, लगातार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।